अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखें, आबाद रखें। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी शानदार चीज़ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ये मेरी उन माओ बहनों के लिए है जिनका सारा दिन किचन में और घर के कामों में गुजर जाता है, तो और उनको अपना ख्याल रखने का बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, इससे आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा और आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगी। अक्सर हमारे घरों में जब भी माल्टे, किन्नू, मौसम्मी आते हैं तो हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन आज इनके छिलकों से एक ऐसी शानदार चीज़ बनने वाली है कि आप खुद उसके रिज़ल्ट्स को देखकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने 2 अदद माल्टे ले लेने हैं दरमियाने साइज़ के। आप किन्नू भी ले सकते हैं, मौसम्मी भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपने इनको अच्छे से वॉश करना और इनके छिलकों को उतार लेना। इनको छिलकों को उतारने के बाद आपने इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ में इसको काट देना है। इससे ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, नॉर्मल आप इस तरीके से जैसे आपको इजी लगे, बस आपने इनको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छे से इनको काटने के बाद इसके बाद आपने एक साफ़ बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आपने 2.5 गिलास पानी डाल देना है। ठीक है, और ये पानी नॉर्मल वाटर है जो हमारे आम घरों में आता है और नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी है। ठीक है, और फ्लेम आपने ऑन कर लेना है और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर माल्टे के छिलके जो हमने काट कर रखे थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसके अंदर साथ ही 1 चम्मच भरकर आपने नमक डालना है। नमक आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घरों में यूज़ होता है। और इसके साथ ही आपने 1 चम्मच वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका आपने डालना है। यहाँ मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना है और मीडियम फ्लेम आपने रखनी है और चम्मच भी वक्फे वक्फे से आपने इसको हिलाते रहना है। इसके बाद आपने एक बर्तन धोने वाला साबुन ले लेना है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घरों में यूज़ होता हो। मैं यहाँ लेमन मैक्स ले रही हूँ, आप लेमन मैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आपने इसको हाफ़ कट कर लेना है और इस रेमेडी में हमें हाफ़ साबुन की ज़रूरत है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से कट करके इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में आपने कट करना है जितना हो सके। अच्छा, यहाँ बहुत मुझे सख्त लग रहा था जिसकी वजह से मैंने इसको थोड़े से बड़े पीस में काटा। आपने अगर आपके लिए ईजी है तो आपने इसको छोटे छोटे पीस में काटना है और इसके बाद इन साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को आपने इस रेमेडी में ऐड करना है और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से पकाना है जितनी, क्योंकि हमने इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डालना था और अब हमने इसके अंदर जो हाफ़ गिलास पानी है वो हमने इसको खुश्क करना है, मतलब इतना पकाना है कि 2 गिलास पानी रह जाए। और उसके बाद आपने इसको हिलाने के लिए आपने किसी बड़े चम्मच का इस्तेमाल करना है। अब इससे आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, और आपने कमेंट में बताना है कि आप इसे अपनी ज़बान में इस बड़े चम्मच को क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और जब ये 2 गिलास पानी रह जाए और आधा गिलास पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, वो डालना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो इस तरीके से ये झाग सी रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और अब आपकी ये शानदार चीज़ रेडी हो चुकी है और इसके रिज़ल्ट्स देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आज के बाद कभी भी किन्नू या माल्टों के छिलकों को कभी नहीं फेंकेंगे और ना ही ज़ाया होने देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने अब ये क्योंकि गर्म है आपने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है, मीन्स कि इसको ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए रख देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और इसको छानने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इस थोड़ा खुला हो बर्तन हो और इसको छानने के लिए जो आपने छन्नी इस्तेमाल करनी है उसको भी कोशिश कीजिएगा थोड़ी आपके घर में जो बड़े साइज़ की हो वो आपने इसके अंदर यूज़ करनी है ताकि आपको छानने में आसानी हो। ठीक है, आप इसे कपड़े में भी छान सकते हैं। इसके बाद आपने स्प्रे बोतल लेनी है। स्प्रे बोतल आपके घर में बड़ी है छोटी है मैटर नहीं करता, लेकिन होनी स्प्रे बोतल चाहिए, क्योंकि आपको इससे एक तो ये होगा हमारी जो रेमेडी है वो ज़ाया नहीं होगी और दूसरी ये कि इस स्प्रे की मदद से ही आपके जो घंटों के काम है ना वो मिनटों में होने वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्प्रे का आपने करना क्या है। सबसे पहले ये स्प्रे ले लेना है और साथ में एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना है जो आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस स्टोव की हालत दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये दाग कितने पक्के दाग हैं और इस तरह के दागों को साफ़ करने के लिए हमें स्पेशल स्टोव को किचन से निकाल कर वॉशिंग एरिया में लेके जाना पड़ता है और उसको साफ़ करना पड़ता है। लेकिन अब मैं इस स्प्रे का आपको जादू दिखाती हूँ कि स्प्रे से आप कैसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं और अपने टाइम भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और अक्सर इस तरह के क्लीनर्स आपको हज़ारों रुपए में मिलते हैं, लेकिन सेम उन क्लीनर से भी अच्छा आपको ये काम करके दिखाएगा। और इस स्प्रे को आप सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे।
अच्छा जी, इसको जहाँ-जहाँ आपके स्टोव पे, किचन में जहाँ-जहाँ आपको ये गंदगी नज़र आती है ना, जहाँ पर बहुत पक्की ग्रीस हो जाती है और बिल्कुल उतरती ही नहीं है, तो आपने सिर्फ़ वहाँ पे ये स्प्रे करना है और आपने सिर्फ 5 सेकंड्स का इसको टाइम देना है। 1 2 3 4 5 दैट्स इट। और अब आप देखिए कैसे इसने जो जितनी भी गंदगी थी उसको उखाड़ के रख दी और सिर्फ कुछ सेकंड्स में। और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, जब आपने एक दफ़ा इसको बना लिया ना तो आप इसके आदी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने कुछ कोई रगड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्प्रे आपने लगाना है और उसके बाद आपका स्टोव क्लीन हो जाएगा। अक्सर खाना बनाने के बाद और बर्तन धोने के बाद किचन में हमारी अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि हम स्टोव को, शेल्फ को और कैबिन्स को साफ़ करें, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन साफ़ करना पड़ता है किचन को साफ़ रखने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसके बाद हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो आज मैं आपको जो ये मैंने रेमेडी बताई है ना, ये चीज़, तो इससे आपके इस घंटों का काम मिनटों में होगा, आपका जो वक्त की भी बचत होगी और आपकी सेहत की भी बचत होगी। और आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ मैं स्प्रे लगा रही हूँ वहीं-वहीं से उसी टाइम मिनटों में सफाई हो रही है। कोई मुझे एक्स्ट्रा रगड़ना नहीं पड़ा, कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं हो रहा। अक्सर ये होता है ना कि हम रगड़-रगड़ के कपड़ा ग्रीसी हो जाता है, लेकिन सफाई वहाँ से जो ग्रीस जो होती है वो ख़त्म नहीं होती, चिकनाई ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये इसने मिनटों में ना जितनी भी चिकनाई थी वो ख़त्म हो गई और मुझे ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप अब इस स्टोव की हालत देख सकते हैं, ये है वो रिज़ल्ट उस स्प्रे का, आफ्टर रिज़ल्ट। और ये इस तरीके से इसने इसको क्लीन किया। अक्सर जब हम, वैसे तो हम डेली स्टोव की जो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन जब हम वीकली करते हैं तब भी इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं होती। लेकिन आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। अच्छा जी, अक्सर जो केबिन्स बने होते हैं हमारे किचन में बर्तनों को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ इस तरीके से ना धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो खाने तुम्हारे हाथ भरे हुए होते हैं, कभी ऑयल से, कभी खाने से, जो भी चीज़ बना रहे हो तो वो इन केबिन्स पे लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से ना धब्बे पड़ जाते हैं। और ये धब्बे इतने ज़िद्दी होते हैं कि हमें दोबारा से पेंट करवाना पड़ता है। इनको उतारने की वजह से ना इसका पेंट भी उतर जाता है। अब देखें, आप इसका रिज़ल्ट देखें कि आपने सिर्फ ये स्प्रे आपने सिर्फ उन जगह पे लगाना है और जहाँ-जहाँ आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं, उसके बाद अब आप ये रिज़ल्ट देखें, मिनटों में ये धब्बों को भी साफ़ कर देता है। मतलब कि ये मल्टी फंक्शनल है। आप इससे केबिन साफ़ कर सकते हैं, स्टोव साफ़ कर सकते हैं और इसके साथ-साथ और घर की खिड़कियाँ, दरवाज़े, शीशे और यहाँ तक कि फ़र्नीचर की ये डीप क्लीनिंग करेगा। आपको ज़्यादा रगड़ने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका टाइम और आपके पैसे दोनों बचाएगा। और जब आप इसको बना लेंगे तो ये रेगुलर बेसिस पे आपके घर की ये ज़रूरत बन जाएगा। और जब आपने ये मैजिकल स्प्रे घर पर बनाना है तो ये कमेंट में मुझे लाज़मी अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करना है। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।